एक उदाहरण देता हूं आपको। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिराई जा रही थी, ठीक। चंद्रशेखर जी के लिए सपोर्ट जुटाया जा रहा था। मैंने जुटाया बड़ा संसदीय शब्द इस्तेमाल किया है, क्या? क्योंकि मैं उससे बहुत गंभीरता से जुड़ा था एक पत्रकार के नाते। हमारे एक राजेश जी से एक छोटे भाई थे, वो उत्तर प्रदेश से सांसद थे। उनके पास भी टेलीफोन आया, सुन लीजिए, ये किताब मैंने मिलेगा त्रिपाठी जी, क्या बोले? भाई आ जाओ, अगर कुछ हसरत बाकी हो जीवन की जीने की तो मिलो आके। वो गए, मिले। आशीष जी सुन लो, आप आर्मी में रहे, आप कहां जान पाओगे ऐसी बात है। तो उन्होंने, वो 3 बार चुनाव हारे थे, चौथी बार जीते तो खेत मकान बिक गया था उनका और कर्जा अलग हो गया था। उनसे कहा गया कि भाई 5 किलो बनारसी लड्डू तुमको मिलेंगे, क्या? मैं उतना बोल रहा हूं एडिट कर जितने में मुकदमा ना हो जाए, क्या? 5 किलो बनारसी लड्डू मिलेंगे, दस्तखत कर दो इस चिट्ठी पे। अच्छा जी। अब बोले अगर काम हो गया तो 1 किलो बालूशाही, 1 किलो काजू कतली अतिरिक्त मिलेगी। बोले ठीक है। वो आए मेरे पास, बोले भाई साहब क्या करें? आप सुनिएगा ये क्यों होता है। ये भाजपा, ये कांग्रेस किसी करे से नहीं हो सकता। मालूम है त्रिपाठी क्यों होता है? उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, उतनी काबिलियत तो मेरे पास है नहीं, क्या? ये अगली बार चुनाव की टिकट मिली न मिली, और मिली जीत ना पाया तो भी से सब गया झापा। कर्जे वाले सिर पे खड़े रहेंगे, दाएं बाएं भी कितना कर लूंगा। ये 5 किलो लड्डू की बात कर रहे हैं, क्या? प्रधानमंत्री बीपी सिंह रहे, चंद्रशेखर रहे, हमसे क्या लेना देना भाई साहब, क्या? और लिटरली वो 5 किलो लड्डू ले लिए, क्या? घर मकान छूट गया, कर्जे पट गए, ट्रैक्टर ले लिया, 2 राइफल लाइसेंस ले लिए, बाल बच्चे नौकरी में आ गए, सब जीवन वंचन हो गया, राष्ट्र सेवा में लग गए। त्रिपाठी जी दोष किसको दूं? अमिताभ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये आंखों देखी बात बता रहा हूं, गूगल वाले नहीं हूं। आपके अनुभव टेलीफोन करिएगा, मैं नाम ले दूंगा, स्थान बता दूंगा, किसने दिया लड्डू उसका नाम बता दूंगा। अगर जो बिल्कुल ये सच है और आप उस अनुभव के गवाह हैं, तो भारतीय राजनीति के लिए ये दुर्भाग्य है। लेकिन ऐसी स्थिति आप गजब करते हो, ऐसा बोलते हो अगर ये सच है, सबके कपड़े फड़वाओगे क्या? यही ऐसा बोलोगे मैं सबके कपड़े फिर किसी दूसरे के पास तो लड्डू होते। अरे दिगंबर नृत्य कराओगे क्या महाराज यहाँ? ऐसा नहीं बोलो। पहुंच गए, गुवाहाटी में दावत चल रही है, तो वो सूरत में भी दावत चल रही थी, गुवाहाटी में भी दावत चल रही है। एकनाथ शिंदे साहब को तो दावत मिलनी ही है। उनका साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर जो गठबंधन कर लो, कांग्रेस और एनसीपी से छोड़ दो, तो हमें भी नहीं शिवसेना से बाहर जाना है। और एक बात बताओ, वो तो ठीक है, तो साफ साफ लड्डू त्रिपाठी जी एक बात बताओ, अमरेंद्र सिंह और सिद्धू में, अमरेंद्र सिंह और सिद्धू में जूतों में दाल आपने बंटवाई। मुझे पता नहीं वहां लड्डू की समस्या थी कि बालूशाही का रट्टा था, लेकिन जूतों में दाल क्यों बंटवाई? चलती हुई सरकार की स्थिति कराई ना, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर चन्नी लाए, चन्नी का भी काम खत्म हो गया। अब अंततः हुआ क्या? भाई केजरीवाल का झंडा बुलंद है पंजाब में, आप परमानेंट निपट लिए वहां। अब इसका दोष भी इनके राजेश चौधरी के सिर पर डाल देंगे क्या? ये तो पंजाब में कुछ है नहीं। आपके सर पे ऑलरेडी बहुत पाप हैं और डालने की जरूरत नहीं है। ये तो पापों से डूब गए हैं और किनारे आ गए। राजेश जी पंजाब की स्थिति है भाई, आप तो पंजाब में, आपकी तो कोई स्थिति भी नहीं थी कि ये कोई खेल पंजाब में कर लेंगे। इनको ऐसी गलतफहमी भी नहीं थी। नहीं तो इनके ऊपर वैसे ही बहुत पाप है, जरूरी नहीं तो पंजाब में जाके करें। लेकिन पंजाब में परमानेंट हम नहीं चले गए, 5 साल बाद हम फिर अमिताभ जी आएंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी पाप कर रही है वो सबको दिखाई दे रहा है। अच्छा है गालिब, दिल बहलाने को तो 5 साल तक ख्याल आप करते रहिए। पंजाब में आप कभी जीवन में नहीं आने वाले हैं, कहीं नहीं आने वाले हैं। पंजाब में आप तो कहीं है ही नहीं, आप किस आधार पे कह रहे हैं? त्रिपाठी जी एक बात कहता हूँ, एक मिनट, उस पर आप और राजेश जी दोनों बात कर पाएंगे। एक मिनट, उस पर दोनों आप और राजेश दोनों बात कर पाएंगे। हरियाणा में आज लोकल बॉडीज के परिणाम आए क्या? एक ओवरव्यू ये बनता है बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बाकी सब डिस्कार्टेड। हरियाणा बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है।
135 साल और 40 साल पुरानी पार्टी कहीं दिख नहीं रही स्थानीय निकाय में, हरियाणा में। तब अब वहां तो कोई ये ऑपरेशन लोटस नहीं हो रहा, वहां तो केजरीवाल जी का अभ्युदय है। त्रिपाठी जी, राजेश जी, निश्चित तौर पर ये परिणाम चौंकाने वाले हैं और हम लोग इसे देख रहे हैं कि कहां चूक हो रही है संगठन के कहां कहां समीक्षा करोगे बताओ, कितनी समीक्षा करोगे? उत्तर प्रदेश में समीक्षा कर रहे थे कि लल्लू जी का रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे, अभी तक नहीं ढूंढा, और फिर बताओ कैसे काम चलेगा? नहीं अमिताभ जी, उस पर लगातार काम चल रहा है और हम पीसीसी बहुत जल्दी घोषित करने वाले हैं। निश्चित तौर पर अभी सरकार जिस तरह की ये नीतियां ला रही है, हम व्यस्त थे विरोध करने में अग्निपथ का। क्या नहीं, वो विरोध का असर दिख रहा है, विरोध का असर दिख रहा है सर। सरकार की सेहत पर कोई फर्क है? बहुत जल्दी हमारे यहाँ पीसीसी डिक्लेयर होने वाला है। अगस्त तक हम राष्ट्रीय स्तर पर भी बदलाव कर रहे हैं, चुनाव करा रहे हैं। ठीक ठीक। राजेश चौधरी, कहा यह जाता है कि सत्ता का दबाव, केंद्रीय सत्ता का दबाव राजनीति में, जो ईमानदार लोग हैं वो इस बात को मानते भी हैं, हमेशा रहा है, राइट फ्रॉम जवाहरलाल जी टू दिस। लेकिन जो मैंने कहा कि बाकी सरकारें जो थी केंद्र की, वो इंजेक्शन दिखाती थी, कहती थी लगा देंगे। आप तो 10 में 5 के लगा ही देते हो, दिखाते 10 को हो लेकिन 5 के तो ठोक ही देते हो, इसलिए बवाल ज्यादा है। देखिए अग्निहोत्री साहब, अब आप जो बात कह रहे हो, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो, बड़ा सम्मान मैं आपका करता हूं और आपका बहुत लंबा अनुभव है, एक एक व्यक्ति को बड़े नजदीक से देखा है, तो आपकी बातें सटीक है, उनको काटना बड़ा मुश्किल है। पर मैं ये कह रहा हूं, मान लो इंजेक्शन हम लगाते तो आपको क्यों नहीं लगा दिया? बेईमान को ही लग रहा है ना, भ्रष्टाचार करने वाले को ही लग रहा है ना, जिसने अवैध संपत्ति कमाई है उसी को लग रहा है ना। कोई मुझे लगा दे, किसान हूं, गाँव में रहता हूं, आकर के देख लो भैया मेरे पास क्या है, सब कुछ ये रखा सब सामने। अरे उसको, जिसने देश की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया, उसको भय है। जिसके पास कुछ नहीं है उसको काहे का भय होगा? चाहे केंद्र सरकार आ जाए, चाहे कोई अंतरराष्ट्रीय सरकार आ जाए, चाहे राज्य सरकार आ जाए, क्या कर लेगी जो कुछ है ही नहीं। तो जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया, उनके अंदर भय रहना भी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के मित्र की सुन रहा था, उत्तर प्रदेश में बड़ा जबरदस्त नारा सुनता था चुनाव से पहले, लड़की हूं लड़ सकती हूं। अरे सुपर फ्लॉप प्रियंका वाड्रा रही है ना उत्तर प्रदेश में, उनके खिलाफ जरा बोल के दिखाइए ना। आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, मैं सम्मान करता हूं त्रिपाठी जी आपका, कहिए ना कि यहाँ पे फेल हुई है प्रियंका वाड्रा। अब लल्लू बेचारे 4थे नंबर पे चले गए, लल्लू बेचारे नारे लगाते लगाते विधानसभा में लेटते चौथे नंबर पे चले गए। ये दोष भी प्रियंका वाड्रा का है। किसी भी सेना को लीड करने वाला कैप्टन उसका जिम्मेदार होता है। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके गले में मालाएं पड़ती हैं, उसको लोग जीत का श्रेय दे रहे हैं, तो इस हार का श्रेय भी प्रियंका वाड्रा को स्वीकार करना चाहिए। इस हार को स्वीकार किया अखिलेश यादव ने, उसी तरह प्रियंका को भी भाई हमने हार स्वीकार करना, 2 पे करके गई उत्तर प्रदेश को, 2 पर और 2 एक चुनाव नहीं, त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश में तो लंबी फेरिस्त है। महामानव की हार मानेंगे आप? बंगाल में मोदी जी हारे, मोदी जी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्या स्वीकारेंगे राजनीति? आप दूसरी बात कर रहे थे, आपने इसी कांग्रेस के शासन में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखा पार्लियामेंट के अंदर। अजीत सिंह जी रात में कुछ और बोल रहे थे, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ का नाम करा लिया। न्यूक्लियर डील पे जो नंगा नाच इस देश के अंदर हुआ, पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस द्वारा भेजे गए नोट लहराए गए, दुनिया ने देखे। आज शर्मसार था लोकतंत्र उस पर उसके जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस नहीं है क्या? कांग्रेस ने नहीं है लोगों को खरीदने की कोशिश की थी। नोट कहां से? आप तो इसी दावे पे आए थे सरकार में कि आप दूध का दूध पानी कर देंगे। राजेश जी आज तक आरोप ही आप लगा रहे हैं, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। आप इसको साबित नहीं कर पाए 8 साल की सरकार में, जो आपकी बेमिसाल सरकार है। ये बदहाल सरकार है, आप सुधारिए, आप मानव का फेलियर है, काम करती है। यही तो कांग्रेस का काम है। वे नहीं बोल पाएंगे बेचारे, नहीं बोल पाएंगे। नहीं राजेश जी, आप बताइए ना कि आप सिर्फ आरोप लगा रहे हो, उसके पीछे आपकी उस ग्राफ क्या है? में 100 में 100% भूमिका कांग्रेस की रही है। आप देखिए अनेक उदाहरण मिलेंगे। दागदार चेहरा है कांग्रेस का, दाग इनकी चादर में इतने दाग हैं कि गिने नहीं जा सकते।
अरे एक राजेश ठीक है, आशीष चतुर्वेदी, आज आशीष खाना बहुत चतुर्वेदी, आता है ना, आशीष दाद चतुर्वेदी, देखिए जो आज एक महाराष्ट्र मिनट में आप त्रिपाठी कर जी, रहे एक मिनट आएंगे आपको। आशीष चतुर्वेदी, राजनीति तो उसको आप ये कहिए, कबीर की भाषा में कहिए, कहें तो कहे माया महा ठगन हम जानी, वैसे कहिए राजनीति महा ठगन हम जानी। क्या ये सच नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को पैसा दिया गया था अल्पमत को बहुमत में तब्दील करने के लिए? क्या ये सच नहीं कि वो सारे सांसद एक साथ कुछ पेय पदार्थ लेने के बाद, खाना खाने के बाद एक जगह से एक रंग की अटैचियां लेके सरोजनी नगर में बैंक में चले गए और मैनेजर से बोले हम सांसद हैं, सबके खाते खोलो। बोले कितना कितना पैसा, एक ही अमाउंट सबके अटैची में। क्या सच नहीं है? और क्या सच नहीं कि जब वो पार्लियामेंट में आए वोट देने तो उनमें एक सज्जन थे, वो गिर पड़े क्योंकि वो इतना ज्यादा लिक्विड ले लिए थे, पेय पदार्थ। आदिवासी थे, उनकी भी जय, अब उनका नाम नहीं लूंगा, सब अपने ही थे। क्या गिर पड़े, फिर मार्शल उनको उठा के लाए, बैठाना मुश्किल, विद्या बाबू आए उनको पकड़ के बैठाए अपने पास, फिर विद्याचरण उनकी उंगली पकड़ के ऐसे दबाए। आशीष जी, क्या सच नहीं है? अमिताभ जी, ये बात बिल्कुल सच है। और लंबे समय से जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो वो कांग्रेस पे इल्जाम लगाया करती थी सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का, और अब आज परिस्थितियां बदल गई हैं, विपरीत हैं, तो आज जो विपक्ष में है वो पक्ष पे लगा रहे हैं। तो ये पहले से चला आ रहा है और मैं समझता हूँ आगे भी चलेगा। तो मेन मुद्दा वहीं आता है कि आज जहां पे विपक्ष कमजोर है, कमजोर कहने का मतलब यही है कि नेतृत्व को जो करना चाहिए जब वो नहीं करेगा। व्यक्ति आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप राजनेता अच्छे नहीं हैं तो आप सत्ता से दूरी जो है आपकी बढ़ती जाएगी। ये आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। और जब तक जहां विपक्ष, जैसे आपने कुछ लोगों के नाम लिए, वो लोग मजबूत हैं, राजनीतिक तौर पे मजबूत हैं, तो वहां उनका किला जो है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नहीं भेद पा रही है। ये भी एक सत्य है, तो उनसे सीखना चाहिए। और बाकी जगह जो है प्रयास तो रहेंगे। पाकिस्तान भी तो हमारे अंदर सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, लेकिन हम खड़े हैं ना वहां पे, नहीं करने देते हैं। तो जिस दिन हम कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर हम पाकिस्तान को ही ब्लेम करेंगे। सुशील दुबे जी, एक और उदाहरण देता हूं ब्लंट सा। अगर बहन जी किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस एएनआई को बाइट दें और ये कहें, सुबह सुबह आ जाएं और एएनआई के फ्रेम में, और ये कहें कि भाजपा बसपा को कमजोर कर रही है, तो इस बात पर हंसने के अलावा और क्या किया जा सकता है? क्या बहन जी बताएंगी कि उन्होंने बसपा को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाया? नो। केवल हंसने के अलावा कोई कदम या सिर पीट ले या हंस ले, क्या कर सकते हैं? सिर पीट ले, गाल बजा ले, हंस ले, रो ले, लेकिन अंतर यही आएगा। और लेकिन अमिताभ जी, एक मिली जीप से विधायक का चुनाव जीतने वाला आज का समाज, प्राडो मिनिमम 10 प्राडो, मिनिमम 10 स्कॉर्पियो, मिनिमम 5 ऑडी, मिनिमम 10 सफारी, उसके साथ तमाम किस्म के पेय पदार्थ। आज अगर ये स्थितियों में आ चुका चुनाव, तो ये सब तो मामूली बातें, ये सब तो अब रोज होगा और यही होगा। अब राजनीति नहीं होगी, अब केवल खरीद फरोख्त होगी। विधायक बिक जाए, सुशील दुबे बिक जाए, राजनीति बिक जाए, बीएसपी बिक जाए, कोई बिक जाए, खरीदने वाले अगर खड़े हैं ब्रीफकेस लिए तो बिकने के लिए हर व्यक्ति तैयार है, अमिताभ अग्निहोत्री को छोड़। नहीं भाई दुबे जी, मैं इस बात से सहमत नहीं होता। बिकने वालों को माथे पर हम टीका लगा दे कि परमम पवित्रम है पुंडरीकाक्षा, नहीं। आप बिकने क्यों आए? जब एक मिनट भाई, एक मिनट, जब राजनीति इस स्तर पर आ गई कि मैंने 2 करोड़ लगाए, अगर 5 मिल रहे हैं तो तुरंत टेलीफोन लगाओ, बात कराओ मेरी, तो इसमें दूसरे का दोष क्या भाई? मैं नहीं समझ पा रहा। नहीं, दूसरे दोष नहीं है, बिल्कुल दोष नहीं दूसरे का। बिकने, अरे जब खरीदने वाला बैठा है, सम्मानजनक खरीद रहा है, तिलक लगा रहा है, पैर छू रहा है और मिठाई 5 किलो दे रहा है जो आपने बताया, तो क्या किसी को कोई दोष नहीं है? ये सिस्टम में आ चुका है। त्रिपाठी जी, वही मसला आपका आदमी या किसी भी पार्टी का आदमी अगर बाजार में जाके ये मुनादी कराता है कि आ गया हूं मैं बिकने के लिए आ गया हूं, कृपया संभावित खरीदार संपर्क करें, ये नंबर है, तो उसमें फिर खरीदार को लानत मलानत करने को मतलब है क्या?
नहीं अमिताभ जी, दोनों में अंतर है। आप जो कह रहे हैं मुनादी करके कोई बिकने को तैयार है और वो बिक रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन जो नहीं बिक रहा है उसको जबरदस्ती बिकने के लिए तैयार करना और उसको फोर्स करना और उसको ऐसी परिस्थितियों में ले आना कि खरीद लेना। मैं भी मानता हूं कि कुछ बिकने वाले ही होंगे तभी वो गए होंगे, नहीं तो कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चलाने के बावजूद भी कांग्रेस अभी बहुत मजबूत बैठी है। हमारे जैसे बहुत विचारधारा से जुड़े हुए लोग कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस खत्म नहीं हो रही। लेकिन सब नहीं बिक रहे हैं अमिताभ जी, जो बिक रहे हैं उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।